स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, अभी नया बयान आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है बीजेपी के लोग भगवा वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, उन्हें मैं आतंकवादी ही कहूंगा। देखिए, स्वामी प्रसाद जी का जो है मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। पहली चीज़ तो क्योंकि वो सनातन धर्म को लेके इन्होंने पहली बार टिप्पणी नहीं की, इससे पहले भी उन्होंने कर चुके हैं टिप्पणी। बीजेपी भगवा की बात कर रहे हैं, आप कहां उसको सनातन में ढकेल दे रहे भाई। अरे भाई साहब, इनके पास काम क्या है? ये मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं ना, बीजेपी वाले हैं। ये दिन में तिलक लगाते हैं, रात में अब्दुल चाचा के साथ बिरयानी खाते हैं। आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहता हूँ, मुकदमा वो लिखवा दें हमारे खिलाफ। वो पागल है, स्वामी प्रसाद मौर्य पागल है। और मैं यूपी सरकार से कहूंगा कि आयुष्मान कार्ड इनके लिए स्पेशल जारी किया जाए, ताकि दिमागी संतुलन खत्म हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत बोल, हाँ, इसलिए कि उनको पागल खाने में भर्ती किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि बीजेपी के लोग भगवा वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, उन्हें मैं आतंकवादी कहता हूं। उस व्यक्ति की कोई वो है नहीं, वो सिर्फ समाज में ना वो बुद्ध को मानता। अगर वो बुद्ध को मानता तो बुद्ध भगवान भी भगवे वस्त्र पहने हुए हैं। उसको अंधा है, उसको दिखाई नहीं पड़ता। वो उनके जितने बुद्ध के अनुयायी हैं भगवे वस्त्र पहने नजर आते हैं, और तो उनको आतंकवादी भाषा बोलते हैं क्या आप लोग? नहीं, सनातन बचाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए हमको आतंकवाद भी करना पड़ेगा। हम आतंकवाद करेंगे हम देश। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है बीजेपी के लोग भगवा वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, उन्हें मैं आतंकवादी ही कहूंगा। हमको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, हमको ये लगता है कि या तो स्वामी प्रसाद मौर्य का, देखिए इसमें 3 पैरा जुड़ रहा है। प्रथम पैरा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी दिमाग से विक्षिप्त हो चुके हैं। दूसरा पैरा ये कि हमारी एक परंपरा रही है। देखिए, विचार में मतभेद हुआ करता है। एक विद्वान दूसरे विद्वान को अपने से समन्वय नहीं रख सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करिए जो व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं। पहले दूसरी बात। तीसरी बात ये कि आप कोई सार्थक समाज के रचना में कोई सार्थक जवाब दें, सार्थक सवाल उठाएं, सार्थक सवाल का खोज करें, ताकि समाज की मिल्लत बनी रहे, संविधान की मर्यादा बनी रहे, देश में सद्भाव बना रहे, देश की एकता और अखंडता कायम रहे। थोड़ा से डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनसे भी जान लेते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, आपने सुन भी लिया होगा, वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और राय साहब ने अपनी बात रख दी। आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद जी का जो है मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। पहली चीज़ तो क्योंकि वो सनातन धर्म को लेके इन्होंने पहली बार टिप्पणी नहीं की, इससे पहले भी उन्होंने कर चुके हैं टिप्पणी। सनातन धर्म के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। बीजेपी भगवा की बात कर रहे हैं, आप कहां उसको सनातन में ढकेल दे रहे भाई। सनातन को बीच में मत लाइए भाई। तो सुनिए तो 2 मिनट। सनातन को बीच में लाना ठीक है? अरे भाई साहब, इनके पास काम क्या है? ये मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं ना, बीजेपी वाले हैं। अगर बात करो किसी काम की तो ले जाते हैं किसी काम में। स्वामी प्रसाद ने क्या बोला उस पर ये कुछ नहीं कह रहे। अब ये सनातन, हिंदू और SC, BC, OBC, सड़क, बिजली, पानी में ले जाएंगे, भटकाने का काम करते हैं। जवाब तो है नहीं, काम तो किया नहीं, क्या करेंगे बताइए? हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे इनसे जवाब चाह रहे हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उस तरह के लोग इनकी पार्टी में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को 21 लाख का इनाम राजू दास, कोई अयोध्या के संत, उन्होंने कहा कि इसका सर कलम कर लो। किसी का सर कलम करना कितना बड़ा अपराध है बताइए? उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं? स्वामी प्रसाद ने गलत कहा तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन जिसने स्वामी प्रसाद का सर कलम करने के लिए कहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? भाई साहब, सबसे पहली चीज तो ये सुनिए, ये जो है सबसे पहले तो सनातन धर्म को कुछ मानते ही नहीं है। ये जो है टीका अगर लगाए हैं तो इनसे पूछिए ये टीका क्यों लगाए हैं, तो ये नहीं बता पाएंगे। ये इसलिए नहीं बता पाएंगे
क्योंकि ये नकली हिंदू हैं। ये दिन में तिलक लगाते हैं, रात में अब्दुल चाचा के साथ बिरयानी खाते हैं। ये वही हैं, ये वही लोग हैं भाई साहब। आपको मैं बता दूं, ऐसे ही लोग जो है खाते हैं, लोग बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे इनके यहाँ का, पूछ लीजिए, बिना बुलाए गए थे पाकिस्तान। और समझ लीजिए यही लोग मुद्दा उठवाते हैं और बाद में उसके खिलाफ जाके कुछ नहीं बोलते। अरे क्या हुआ, हटाओ, छोड़ो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप जो है उसको जो है बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीके से। क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? बिना बुलाए बिरयानी खाने जो जाए सर उसको आनी चाहिए। यहाँ बिरयानी धर्म ये कहाँ बीच में ले आ रहे हैं? हम तो बात लेकर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। देखिए साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग ले चुके हैं। और रह गया सवाल कि उनको बार बार, अब जैसे उनको जो है एक जिन उनके सर पर है। किसके सर पर जिन है? मौर्य जी के। और वो जिन बार बार जिस रंग में वो 5 साल मलाई काटे, अब वो रंग तजमीनन को मुंह। जिस तरह मछली जो है जल के समुद्र से निकाल करके और उसे तट पर रख दिया जाए, अब वो जल को देखती रहे, तो उस तरह तड़पती है जिस तरह मछली जल के लिए तड़पती है। उसी तरह भगवा के लिए, अपना महिमा मंडित होने के लिए, समाज में अपनी चर्चा को बनाने के लिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं वो तो आपने सुना नहीं। हम उनकी बात सुन रहे हो। बात तो तर्क की है ना, उनका कहने का मतलब सनातन धर्म को कब तक आप बदनाम करेंगे? हम कहते हैं कि सनातन है क्या। पहले तो ये सब लोग मिल करके एक उसकी शाब्दिक व्याख्या जो होती है कि सनातन कब उत्पत्ति इसकी हुई है, सनातन जो है। सनातन के मायने जानना चाहते हैं? ये देखिए बता देंगे। में कम पढ़े लिखे हैं तो हम जरूर जानना चाहते हैं। ये देखिए ये जानना, अगर आप जानना चाहते हैं बता देंगे। सनातन के मायने इनको बताओ। देखिए, सनातन वो एक ऐसा धर्म है जो सबके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, सबको एक साथ लेने के लिए सोचते हैं। और सनातन का वो रंग ऐसा है कि देशद्रोही को चलता नहीं और गद्दारों को उतरता नहीं। यही है सनातन धर्म। अब बताइए। अब आप समझिए। नहीं, आपको मौका दे दिया हमें, आप बताइए। यही है, यही सनातन धर्म है। मैं बता रहा हूँ कि वो जो उनकी व्यक्तिगत राय है, व्याख्या नहीं है। व्याख्या के चारों मानक के पिलर को उन्होंने टच नहीं किया है। अब चूंकि उनको भाजपा के जो थिंकर टैंक है, कृपया मैं चाहता हूं कि उनको बुलवावे और डिबेट पर हमारे साथ बैठा करके सिद्ध हो जाए कि सनातन कब। भाजपा वाले को चैलेंज कर रहे हैं। मैं तो कह भाजपा वाले को नहीं, मैं सनातन के विद्वान को चुनौती देता हूं, भाजपा को नहीं। भाजपा से हमारा क्या लेना देना? ये सब्जेक्ट है, ये सवाल है। बचाने के लिए दम तो बीजेपी भर रही ना। मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने शब्द के बारे में अनभिज्ञ हो, जो आदमी को अभी काबुल कंधार की पठार में हम भेज दे और कह दे तुमको इतनी टुकड़ी सेना देते हैं, आप लड़ाई लड़ो, वो नक्शा नहीं जानता तो कैसे लड़ाई लड़ेगा? कैसे लड़ाई सेना को आदेश करेगा? कहां से सेना को घुसाएगा? कहां से सेना का बचाव करेगा? किस दिशा से निकालेगा? किस दिशा से डालेगा? ये तो जानना नक्शा से फिट होगा ना। इसके लिए पढ़ना पड़ता है साहब। आज जब पढ़ करके जब डिबेट पर आइए तब सार्थक आपसे बहस हो। और सबसे बड़ी बात है, फिर हम आपकी बात को काटेंगे। राय साहब, यहाँ पर मुद्दा जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। जब ये बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन विरोधी हैं, क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम पगला गया है, पागल हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य पगला गए? आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहता हूँ, मुकदमा वो लिखवा दें हमारे खिलाफ। वो पागल है, स्वामी प्रसाद मौर्य पागल है। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल है, पगला है भाई, मुकदमा लिखवा दे हमारे खिलाफ ना। तो फिर भाजपा पागल खाना है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य अभी सरकार बनाए थे तब नहीं स्वामी प्रसाद पागल थे। और सुनो, ओम प्रकाश राजभर भी पागल है, उनको आप बगल में बैठा के मंत्री बनाने जा रहे हो, तो तुम पागलों का कपड़ा बना जा रहे हो, सरकार बनाने जा रहे हो। बताइए, स्वामी प्रसाद पागल है तो काहे के लिए उसको बुला रहे हो? सरकार बनाए थे उसके साथ, अपने विधानसभा में हार जाता है, अपने विधानसभा में हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना। स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल बता रहे हैं। कौन भैया?
कौन बता रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल बता रहे हैं। नहीं नहीं, प्रसाद मौर्य पागल नहीं, वह महापागल है। वह पागल नहीं, वह महापागल स्वामी प्रसाद मौर्य है। ऐसे व्यक्तियों को, स्वामी प्रसाद जैसे महापागलों को तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको बाहर रहने का अधिकार नहीं, वो तो सलाखों के पीछे उसको जाना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने क्या ऐसा कह दिया? उन्होंने तो कहा कि भगवा पहनने वाले लोग जो है वो आतंकवादी भाषा बोलते हैं, इसीलिए मैं उनको आतंकवादी बोलता वह क्या बोलता है? वह तो आग उगल रहा है जो भगवा कलर के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग लग रहा है जो है। वह तो पार्टी पर कोई बोल दे तो पागल हो जाएगा। अगर वह महापागल हो गया है तो अपनी लड़की को बीजेपी से समाजवादी में बुलवा ले। काहे के लिए वो अपनी लड़की को बीजेपी में किया है? उसको जब यही अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है मीडिया में। तो आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हैं? नहीं, देखिए स्वामी प्रसाद जी पागल नहीं है। जिसने पागल वाला मैटर यहाँ पे देखिए तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनको सोचना चाहिए अभी प्रेजेंट टाइम में जिस पार्टी में है उनके लिए वो ग्रहण बन के बहुत हावी है इस समय। उनकी पार्टी खातों के लिए उनके अब जिसमें भी हो उनकी पार्टी के लिए इन्होंने बहुत खतरनाक बयान दे दिया है। पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद जी उनकी पार्टी को खा जाएंगे। आपको लगता है कि खा जाएंगे? कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया? अगर स्वामी प्रसाद पागल है तो इनको भारतीय जनता पार्टी या सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पागल खाने में। दूसरी बात, मैं खुली चुनौती देता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर गलत किया है तो सरकार को चुनौती, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेजे। ये देखिए मुद्दे की बात तो अब हो रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो जिस पार्टी में है उनको वहां से लात मार के भगाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब उनका बयान इतना गलत है तो आप उनको क्यों रखे हुए? निकालिए लात मारिए। तो ओम प्रकाश मौर्य उसको राजभर को लात मार के निकाले। वो तो कह रहा था योगी को घंटे बजवाऊंगा, काहे को उसको बगल में बैठा है? नैतिकता की बात है, गारंटी देता हूँ। बताइए, करे कार्रवाई? धर्म का अपमान किया है, इनसे पूछिए। रात दिन घंटे बजवा रहा था। और बताओ, धर्म का अपमान है वो है? घंटा बजाना क्या बुरा है? हम भी घंटा बजाते हैं। तो तुम नहीं बजाते हो, आप नहीं बजाते दम हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, खुला चैलेंज है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? चलिए आप बता दीजिए। क्यों नहीं, बहुत जल्दी कार्रवाई होगा, घबराओ नहीं। उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। मैं तो चाहता हूं कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? देख कार्रवाई होगा ना, कार्रवाई बहुत जल्दी होगा, तुम घबराओ नहीं। रिपोर्टर देखते रहो, बहुत जल्दी कार्रवाई होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जेल सलाखों के पीछे होंगे। घबराओ आपको लगता है अगर स्वामी प्रसाद? हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पे कुछ और भक्त खड़े हैं स्वामी प्रसाद के, आप उनसे पूछेंगे, कहेंगे आई लव स्वामी प्रसाद मौर्य। पूछ लीजिए, अभी बहुत लोग मिलेंगे, पूछिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? अगर इनको अगर इलाज के लिए अगर पीजीआई में भर्ती कराया जाए तो हम 5 जो लोग बोल रहे हैं तो उनको हम 5 रुपया देंगे, मतलब भर्ती कराई जो सरकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं, उनको भर्ती कराने के लिए मैं 5 रुपया रसीद कटाने के लिए मैं फीस दूंगा अपने तरफ से। और मैं यूपी सरकार से कहूंगा कि आयुष्मान कार्ड इनके लिए स्पेशल जारी किया जाए ताकि दिमागी संतुलन खत्म हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत बोल, हाँ, इसलिए कि उनको पागल खाने में भर्ती किया जाए। इसलिए कि नहीं होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है, इससे आप सहमत हैं? वो तो सही बात है, बात सही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि बीजेपी में भगवा पहनने वाले लोग जो हैं वो आतंकवादी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम उनको आतंकवादी बोलते हैं। जब अगर भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम उनको बोलते हैं, लेकिन इनको बुरा लग गया। काहे बुरा? किस बात का बुरा? जब आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो काहे बुरा भैया? क्या चीज जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं? अब देखिए, फिर वही चीज है, बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप जो है या तो मुद्दा ही ना बने। अरे सुन लीजिए, गलती इनकी नहीं है, मैं टारगेट किसी को नहीं करूंगा। जो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भाई साहब कहाँ ले जा रहे हैं? आज के मुद्दे पर आइए ना। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात मत करिए, मुद्दे पे आइए। और सुन लीजिए, अब वो कह रहा हूँ कि अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, जो भगवा के लोग हैं भेजवा दिए साहब। आखिर दिमागी संतुलन खत्म हो चुका है। कहाँ एक बतिया बार बार लगा रहे हैं, बार बार क्यों लगा रहे हैं सब? इनको अस्पताल भेज दें। नहीं, इनको नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भेजवा दी। इसलिए कि जो गलत बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्कूल से पढ़ करके आए हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्कूल से भी पढ़ के आए ना, दूसरे स्कूल से तो पढ़े नहीं। भगवा की जो बात पढ़े, भगवा की भाषा जो पढ़े तो भारतीय जनता पार्टी में ही थे, तो उसी स्कूल से नहीं पढ़े हैं। सीख क्या है? वही सीख क्या है? तो जब वहाँ से सीख क्या है, जब छात्र हैं तो उनका भी टीचर, प्रोफेसर, हेडमास्टर कैसा होगा? अब ये सोच लेंगे अपने आप। मसला यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सीख कर आए हैं। देखिए वो बसपा से सीख करके आए हैं, कांग्रेस से सीख कर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की तुलना करेंगे, 4.5 साल में उनको कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, उसमें रहे केवल ये बिल पेरी के लोटा की बात करते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में अब कहीं जगह ही नहीं पाएंगे आजीवन। जगह है भाई, समाजवादी में है, ये बात आप मत करिए। ये तो सुनिए, केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है कि ये भगवा लहरा रहा है, उनका देन, उनका एहसान है। ये जान लीजिए कि भगवा लहरा रहा है। आपको लगता है इनकी बात? देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे स्थापित व्यक्ति हैं, वो जिस पार्टी में आज तक गए हो, पार्टी बताइए खत्म हुई है कि नहीं? चाहे वो कांग्रेस में रहे हो वो खत्म किया, बसपा में रहे हो वो खत्म किया, और सपा में रहे वो भी खत्म किया। भाजपा ने तो उनको निकाल के पल्ला झाड़ दिया कि भागो, स्थापित व्यक्ति यहाँ रहेगा तो हमको ही बर्बाद कर देगा, समझे? तो इस तरह के लोगों को है क्या जी सरापित है क्या स्वामी प्रसाद? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हो सकता है, मैं अगर कर्कवाणी विद्वान अगर हो तो जन्म कुंडली बनाइए। पंडित जी यहाँ आइए, मिश्रा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है। अब ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन आतंकवाद की बात तो करते हैं भगवा पान करेलू, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका कहना ये गलत नहीं है। अब वो आतंकवादी घोषित करते हैं, उनके हिसाब से नहीं होता, लेकिन हम ये देख रहे हैं ज़्यादातर भगवा जो होता है त्याग का प्रतीक होता है, जैसा हिंदू धर्म के अनुसार है, प्रतीक होता है, समाज के प्रति समर्पित होता है। उसकी कोई जात पहनकर जहर मत बोलिए ना, यही कहना है। भगवा पहनने वाले को जाति धर्म से मतलब नहीं होता, सर्वोपरि होता है। जहाँ शब्द लागू होता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो उस श्रेणी में चला जाता है जो ईश्वर से ऊपर की श्रेणी होती है। लेकिन जब राजनीति में लोग आ जाएं, जो समाज में विकृतियां पैदा करना शुरू कर दें भगवा पहन करके, तो ये हिंदू धर्म और भगवा का दोनों का अपमान है। अपमान है ना? अब बताइए, हो गया ना? सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? भगवा पहनकर आप राजनीति मत करिए, इनका कहने का मतलब साफ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अपनी बेटी का जो झंडा थामी है, भगवा अभी तो झंडा है ना, उसको उतारे पहले। स्वामी प्रसाद मौर्य उल्टा ही हुआ है तो उल्टा ही ना बयान देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी का पहले झंडा उतारे। एक मिनट नहीं, गलत है, पहले बात सुनो। उसकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में है, सांसद है वर्तमान से, तो स्वामी प्रसाद मौर्य सोचने से पहले बोलना चाहिए। वो अपने बेटी का जो झंडा लगा है भारतीय जनता पार्टी वो भगवा है, पहले वो उतारे, फिर दूसरे का झंडा और दूसरे में भगवा की बात करेगा। उल्टा पैदा होने वाली बात कहाँ से? अरे सवाल इनके सवाल का बात है। हम कहते हैं कि बबूल के पेड़ से बबूल का ही फल निकलता है और उसका बीज लगाते हैं तो बबूल ही होता है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बबूल हैं, गलत हैं, तो उनकी बेटी भी बबूल ही होगी। तो उस बबूल के पौधे को क्यों पाल रही भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमने भगा दिया है दम। अरे बात में दम नहीं, अगर भाजपा में दम हो तो उसकी बेटी को हटा के देख ले। क्या बात कर रहे हैं आप? हटा के देख लेंगे तो भाजपा नहीं हटाएगी क्या? अरे वो नहीं हटाएगी भाई, समय आने दो, समय आने का जवाब मिल जाएगा। प्रहलाद पैदा होते हैं, आज भी हिरण्यकश्यप घर में प्रहलाद पैदा होते हैं। अगर वो हिरण्यकश्यप हैं तो हमारे इधर उनकी बेटी जो है प्रहलाद है। आप समझे, वो भगवान विष्णु को मानते हैं, वो राक्षस शुक्राचार्य को मानते हैं, समझे? सुनिए ना, अरे तो इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड यही तो हुआ, बात कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक कह रहे हैं। धर्म की बात। एक सेकंड, भाई साहब ने कहा कि एक गुरु को मानता है और दूसरा भी गुरु को मानता है। इस दुनिया में दो ही गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति देव देवों के देव हैं और शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के देव हैं। ये एक निश्चित तय है कि भगवान पर राक्षस हमेशा भारी रहे हैं, यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा समाज के लिए कार्य करेगा वो हमेशा राक्षस ही कहा जाएगा। बड़े भाई साहब की एक बात का हम खंडन करेंगे कि संत को राजनीति में नहीं आना चाहिए, संत को राज नहीं करना चाहिए। तो इतिहास गवाह रहा है, जब भी जो है सनातन की हानि हुई है, जब भी सनातन की हानि हो, संत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और संत ने राज करके, चाहे वो भगवान परशुराम रहे हो या फिर ऋषि दधीचि रहे हो, उन्होंने अपना बलिदान लेकर जो है समाज का कल्याण, समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। इसी तरह अगर संत हमारे यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य पर
कुछ होगा कि नहीं होगा, कार्रवाई वगैरह होगा कि नहीं भाजपा से? देखिए, भारत का संविधान कुछ इस तरीके से है कि यहाँ MF हुसैन जैसे जो हमारे देवी देवताओं को नग्न करके तस्वीरें बनाते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। इसलिए यहाँ का कानून व्यवस्था ही यहाँ जो भगवा की बात कर रहे थे, तो भगवा तो पहले माननीय CM साहब हैं, पहले इनको हटवा दें कुर्सी से। पहले CM साहब तो भगवा की जो बात करेंगे हार है, तो पहले CM साहब को हटवा दें। पहले संत महात्मा को इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, तो पहले CM साहब को हटा दें। अरे वो संभालने की बात कर रहे हैं आप। अरे कहाँ संभालने की बात कर रहे हैं, पहले काहे के लिए भगवा वाले संभाल लेते हैं जब कोई धर्म पर कोई आँच आता है। अच्छा, भगवा पहन के 3 साल पहले चित्रकूट में दो 6-6 साल के बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। क्या बात कर रहे हैं आप? जाइए चित्रकूट में एक तेल व्यापारी की, और पूरा उत्तर प्रदेश और MP की सरकार मर गई, और उनको जाके पाया तो सारी गाड़ी और सब कुछ पाया, तो जय श्री राम बजरंग दल और उनकी गाड़ियां पकड़ी गई और वो बेचारे पकड़े। क्या ये करेंगे आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपनी बात रख रहे थे। देखिए, हमारा जो मुद्दा था वो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर था। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहे हैं शब्द, उस पर हम लोगों से राय ले रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।